आइए अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म का प्रयोग चल रहा है। राहुल गांधी वहां 2 दिन की यात्रा पर थे और जब पहले दिन वो बातें कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रयोग क्या है। फिर उनकी बातें जब खुली, रिपीट हुई, एक सभा, दूसरी सभा, 4-5 सभा उन्होंने की हैं और फिर उसमें जब उन्होंने संविधान का शब्द जोड़ना शुरू किया बार बार, तो लगा कि ये तो वो कुछ खेल करना चाहते हैं। फिर सुना हमने अखिलेश यादव को, तो राहुल गांधी है संविधान की पिच पर और अखिलेश यादव आ गए आरक्षण के मोर्चे पर। अब ये एक साझा प्रयास लग रहा है, बड़ा साफ साफ लग रहा है। राहुल गांधी जो बातें रायबरेली में कह रहे हैं वो कहानी तो ये बताना चाहते हैं कि देश में तेल गैस का संकट आ गया और मोदी जी ने इसके लिए कुछ किया नहीं और देश में एक आर्थिक तूफान, आर्थिक सुनामी आने वाली है और इसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे क्योंकि और वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन फिर आपके मन में भी वही सवाल था जो मेरे मन में है कि भाई ये संविधान का इससे क्या लेना देना। अब राहुल गांधी को इसमें संविधान फिट करना है किसी तरीके से, तो आप सोचिए जरा कैसे वो घुमा के लाते हैं बात को। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने कब्जा कर लिया, अमेरिका ने लड़ाई कर ली और वहां से तेल निकल नहीं रहा, आपके घर में तेल नहीं आएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, आसमान को छू जाएगी और एक ऐसा तूफान आएगा जो आपने और मैंने भी कभी अपनी जिंदगी में ऐसा तूफान नहीं देखा होगा। अब यहां संविधान वो निकालते हैं जेब से और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गद्दार है वो राहुल गांधी कह रहे हैं, कोई मेरी क्लिप काट के लगा देगा, ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। लोगों से कह रहे हैं ये प्रधानमंत्री आपको नहीं बचाएगा। क्यों? क्योंकि इसने संविधान फाड़ के फेंक दिया है। अब हो सकता है किसी को ना समझ में आए लेकिन वो कर यही रहे हैं, कल से परसों से लगातार यही कर रहे हैं। आप उनके स्टेटमेंट को पूरा सुनिएगा और उनके भाषण बिल्कुल रिपीट मोड में हैं। जितनी जगह उन्होंने भाषण दिए सब जगह एक ही स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ के बोली है। तो आप भी देखिए, ईरान अमेरिका की लड़ाई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल गैस की कमी, भारत में आर्थिक सुनामी और नरेंद्र मोदी और संविधान, ये कैसे जुड़ता है? राहुल जी जोड़ के बताएंगे आपको, सुनिए। गैस का सप्लाई खत्म होने जा रहा है, केरोसिन सारा का सारा बंद होने जा रहा है और जो आपकी रक्षा करता था ये इसको फाड़ के नरेंद्र मोदी ने फेंक दिया है। तो अब आर्थिक तूफान का नतीजा अंबानी अदानी को नहीं लगने वाला, वो अपने महलों में बैठे रहेंगे। अब सीधा का सीधा आर्थिक तूफान आपके घर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसको खत्म किया और जो आपको रक्षा करता था उसको उन्होंने हटा दिया। अब पूरा का पूरा झटका किसानों को लगने वाला है, युवाओं को लगने वाला है, मजदूरों को लगने वाला है, माताओं बहनों को लगने वाला है। कौन समझाएगा सर? राजकुमार जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। थोड़ा सा पीछे लौट जाएं फ्लैशबैक में। हाँ जी, आपने अखिलेश यादव का भी जिक्र किया, वो आगे तो सुनाओ। मुझे ये लगता है कि 2024 का जो नैरेटिव था, हाँ जी, जो कई जगह कामयाब होते दिखा, यूपी में खास तौर पर दिखा कि संविधान खतरे में है इसलिए आरक्षण खतरे में है, आदिवासी खतरे में इसीलिए दलित भी खतरे में है, ओबीसी भी खतरे में। वो नैरेटिव दोबारा गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो जोड़ा कैसे, मतलब कैसे जुड़ता है ये लड़ाई से, जंग से, तेल की कमी से कैसे जुड़ता है? जंग से संविधान बिल्कुल नहीं जुड़ता। ईरान, इजराइल, अमेरिका की वॉर में संविधान का बोल सकते हैं नहीं है, कोई ठीक है। हॉर्मुज में कोई संविधान की भूमिका नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी को आप जोड़ सकते हैं राजनीतिक कारणों से, वो सरकार के मुखिया इसमें कैसे? वो कह रहे हैं या इस आर्थिक तूफान से नरेंद्र मोदी आपको नहीं बचाएगा, आप नहीं बच पाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने संविधान फाड़ के फेंक दिया। क्या मतलब? ये जबरदस्ती जो चीजें आपस में नहीं जुड़ती हैं, दो विपरीत ध्रुवों को, हाँ, जिनका आपस में कोई रिश्ता है नहीं और हो नहीं सकता, उनको जोड़ने की कोशिश है अपना पॉलिटिकल। 2024 में जो चल गया संविधान का एक नैरेटिव, उसको किसी तरीके से रिपीट करना है यूपी में। के अलावा बहुत सारे लोगों का भी ये मानना है कि वो नैरेटिव चला 24। ठीक है सर, जुड़ती है ये बात कहीं? देखिए, ये अब यही है ना कि वो समझते हैं कि आप नहीं समझ पा रहे, तो अब क्या कर सकते हैं इसमें। मुझे लगता है उन्होंने तो समझ के ही बोला होगा ये बात, ऐसा तो है। आपकी समझ में आई? नहीं, मुझे नहीं समझ में आई बात कि क्या बात है, लेकिन उनकी बात ये ठीक है। उनको लगा कि 2024 में तो ये बात चल गई थी ना कि संविधान को फाड़ कर फेंक दिया, जो किया नहीं किया, संविधान की परवाह नहीं कर रहे। अब सब बातों को जोड़, ये गोना की जलेबी तो नहीं है, क्या है, गोना था जलेबी कहाँ क्या है यार? जलेबी तो वहां की थी, गुहाना की। गुहाना जलेबा होता है वो, हाँ, अपने आप में जलेबा। आधा किलो। तो ये भी जलेबा ही है, इतना घूमता है ना।
अच्छा। देखिए वो उनको समझ में आ गया कि संविधान जो है ऐसा मुद्दा है जिस पर इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा सकता है और पॉलिटिकल उसको एक बार और गेन लिया जा सकता है, उस बात को वो कर रहे हैं। आर्थिक मुद्दे पर तो वो कह सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो सकते हैं लेकिन संविधान नहीं मान रहे, इसलिए प्रधानमंत्री महंगाई हो गई है। हाँ, कि संविधान में यकीन नहीं रखते इसलिए महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ गई ये, लेकिन अब वो अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। और देखो आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, यदि बहुत सारे लोग समझ चुके होते तो बदल जाती ना पॉलिटिक्स हिंदुस्तान की। मतलब नहीं समझ में आ रही उनकी बात, अब नहीं आ रही समझ में तो अरे फिर अब वो अड़ भी जाते हैं राहुल गांधी जी। कल उन्होंने कहा गद्दार हैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, आरएसएस। फिर उन्होंने कहा कि ये जब बीजेपी वालों के बयान आने शुरू हो गए तो इन्होंने बताया हुआ कि जी इनका स्टेटमेंट आ गया, बीजेपी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट आ गया, सारे मंत्री बोलने लग गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं मुझसे माफी मांगो। अब वो अचानक तैश में आ जाते हैं। हाँ। अचानक ही उनकी पिच बढ़ जाती है, मतलब उनको लगता है कि ये मतलब ये मेरा मौका है। फिर वो जो जोर जोर से कहने लगे मैं माफी नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। सुनिए। मैंने पिछली मीटिंग में कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह सही बात है, गलत बात है? तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता।